अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जरदारी सब पर भारी, मुफाहमत के बादशाह, जोड़ तोड़ के शहनशाह मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म, 3 बार का मकबूल तरीन लीडर, और शहबाज शरीफ जिसे सियासत को भी कबूल वैसे रियासत को भी कबूल, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद के नज़रिए के वारिस। सियासी बात करें तो सोचने में कई दिन लग जाएं और सियासी चाल चलें तो हारना मुकद्दर ठहरे। चौधरी शुजात हुसैन जो किसी सियासी हरीफ की सियासत पर मिट्टी पाव कर सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी जिनसे पूछ कर चलती हो, ये इतने बड़े बड़े नाम, इससे भी बड़े बड़े सियासतदान। लेकिन इमरान खान इस रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं, बल्कि उन्हें चैलेंज करके खड़ा है, क्योंकि इसे सियासत नहीं आती। कहा जाता था कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है, लेकिन वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया क्योंकि इसे सियासत नहीं आती। इसके कारकुन मम्मी डैडी और बर्गर क्लास मुल्क की अक्सरियत को रिप्रेजेंट नहीं करती। वजह, इमरान खान को सियासत नहीं आती। अपनी ATM माने जाने वाली मशीनों को न सिर्फ नाराज़ किया बल्कि हिसाब किताब मांगने लगा, क्योंकि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर सेलेक्टेड कहलवाया और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ही चैलेंज किया, क्योंकि कप्तान को सियासत नहीं आती। कई बार बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस करके और अपनी सियासत को दफन करके इस्लामाबाद से वापस लौटा, फिर और तवाना होकर वापस लौटा और ताकतवर होकर लौटा, क्योंकि कप्तान को सियासत नहीं आती। वज़ीर आज़म की सीट से 13 जमातों ने मिलकर निकाला, सियासत ख़त्म होते हुए मकबूलियत में बदल गई। फिर भी कहते हैं कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती। वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, अपना हिस्सा लेकर समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा तो सियासत में नहीं होता, लेकिन उसे सियासत नहीं आती। इमरान खान ने कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इकट्ठे इलेक्शन लड़कर सियासी जुआ खेला, जीत भी गया। इमरान खान को वाकई सियासत नहीं आती। कहा गया परवेज़ इलाही कप्तान के साथ चल नहीं सकेंगे और अब काफ लीग और PTI यकजान 2 कालिब बन चुके। क्या इमरान खान को सियासत नहीं आती? इसकी मकबूलियत को डेंट डालने के लिए ऑडियो लीक सामने आई जो माजी में बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिया करती थी, लेकिन कप्तान इसे भी वेल लिफ्ट कर गया। क्या अभी भी इमरान खान को सियासत नहीं आती? हमेशा गैर मकबूल और मुश्किल फ़ैसले किए, जैसे वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट और परवेज़ इलाही के लिए भी एतमाद का वोट लेकर दिखाया। क्या इमरान खान को अब भी कहें कि सियासत नहीं आती? ये असम्बलियाँ तोड़ने का ड्रामा कर रहा है। पहले असम्बलियाँ तोड़े फिर बात करे। आज इसने असम्बलियाँ तोड़ दी और सब सियासी बुर्जों को सरदर्द लगा दी, लेकिन इमरान खान को अभी भी सियासत नहीं आती। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद सालों में ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें इमरान खान के फ़ैसले रिवायती साइंस से हट कर थे, लेकिन वो सही साबित हुए और सियासी पंडित भी हैरान रह गए। इस वक्त PDM अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब और KP के असम्बलियों को तहलील करने से बचाने में नाकाम हो गई हैं। यानी आधे से ज़्यादा मुल्क इलेक्शन मूड में चला जाएगा। पंजाब असम्बली आज तहलील हो रही है। उधर KP के वज़ीर आला महमूद खान ने आज असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। मैंने पहले से और फोरम पे क्लियर कट ये बात की और आज भी दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान में 2 सूबों में अब और विफाक और बाकी 2 सूबों में इंतखाबात बाद में कराने का जो तजुर्बा है ये किया जाता है, या कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे, क्योंकि मुल्क के जो मौशी हालात हैं ये इजाज़त नहीं देते कि मुल्क में बार बार अलग अलग हिस्सों में इंतखाबात हो सकें। MQM के हुकूमत से निकलने की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये वही MQM है जिसके बदल जाने से माजी में इमरान खान की हुकूमत भी बदल गई थी। तो क्या एक बार फिर यही तलवार शहबाज हुकूमत पर चलने जा रही है? ज़रा ये बता रहे हैं कि कप्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का प्लान बना लिया है। सदर मुमलिकत बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। PTI को तवक्को है कि MQM वज़ीर आज़म को वोट नहीं देगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के 5 MNA भी शहबाज शरीफ को वोट देने नहीं आएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या PDM की सियासी जमातें विफाक में अपनी हुकूमत बचा सकेंगी, या यहाँ पर भी ये समझ कर कि इमरान खान को सियासत नहीं आती हल्का लिया जाएगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, बड़ी अफवाहें थी, प्रोपेगेंडास थे कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। बड़े तज्जिए तबसरे हो रहे थे, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल गई। अब जो असम्बली तहलील का मामला है ये बहुत करीब है। KPK की असम्बली को कब तहलील किया जाएगा? जी, KPK असेंबली तो डेफिनेटली तहलील हो जाएगी, एक आध दिन की बात है। जहाँ तक उसका जनरल इलेक्शन का ताल्लुक है, आप मुझे बताएं कि जब 2/3 पाकिस्तान में इलेक्शन ऑलरेडी हो ही रहा है तो बचा क्या है पीछे? बिल्कुल जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। उसको आप सियासी तौर पे देख लें, पाकिस्तान के माशी हालात के तौर पर की तरफ से देख लें, जैसे भी आप देखें तो मंतक यही बनती है कि हमें जनरल इलेक्शन की जाना चाहिए। हत्ता कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून के आप MNA के कैंडिडेट हैं और उम्मीदवार हैं तो आपके भी इंटरेस्ट में ये है कि साथ जनरल इलेक्शन साथ हो जाए, वरना नीचे जीती हुई तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत में बैठी होगी अगले 5 साल के लिए, तो ऊपर तो इनका MNA का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्होंने कुछ 3 माह या 4 माह के बाद इलेक्शन तक तो हुकूमत यही कह रही है पंजाब में भी इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, KPK में भी हो जाएंगे। हमारे पास तो यही खबरें आ रही हैं कि आप लोगों के पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, ये हुकूमत पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इन्होंने जी पिछले 9 माह में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा सियासी फैसला नहीं किया जिसमें इन्होंने अपना बेड़ा गर्क ना कराया हो। तो उस अगर मैं तारीख को सामने रखूं जो पिछले इनके 9 माह की जो है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे, बज़िद रहेंगे और ये सूबों के अंदर सिर्फ इलेक्शन हो जाएगा। हमें वो सूट करता है, तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर वो सूट करता है। मुल्क का नुकसान हो रहा है पिछले, मैं अप्रैल से यही बात दोहरा रहा हूं बार बार, हमारा कोई सियासी नुकसान नहीं है, हमारा तो फायदा है, लेकिन मुल्क का शदीद नुकसान है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सियासी फायदा है। 2 असम्बलियों को तहलील करने के पीछे मकसद ही आप लोगों का ये था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भी होते तो हमारा फायदा है। मकसद तो आप लोगों का वैसे वो पूरा नहीं हो रहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त वो बात हो रही थी, जिस वक्त ये डिस्कशन भी हो रही थी ना, तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा अपसाइड था, क्योंकि उसके जाहिर है उसके को मनफी पहलू भी थे, लोगों को खतरात थे, लेकिन उसका जो बिल्कुल वाज़े मस्बत पहलू था वो यही था कि अगर ये इस तरतीब के साथ इलेक्शन होते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे लिए जो जनरल इलेक्शन, जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है, वो तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, आप मेरी पेशेंट को लिख के रख लें, वो बिल्कुल वन वे हो जाएगा। जब नीचे सूबाई हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बैठी हुई होंगी तहरीक इंसाफ की, और ऊपर सिर्फ कौमी असेंबली का इलेक्शन हो रहा होगा, तो वो ये तो असद साहब आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कहीं लिखा है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये PTI ने जीतना है। आप लोगों को क्या जीत अपनी नजर आ रही है? इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जीतना है, ये कैसे कह सकते हैं आप? इस पे कोई 2 राय पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। आपके ख्याल में वो बेचारे जो इतनी मेहनत कर रहे थे और गैर कानूनी नोटिफिकेशंस इशू करवा दिए गवर्नर से, घंटों आके वफाकी वजीर बैठे रहते थे पंजाब असेंबली में, तो वो क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे इस तहलील को? क्योंकि भी वही नजर आ रहा था जो मुझे नजर आ रहा है। तो क्या ये सब कुछ न्यूट्रल नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी? इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले यही बात की कि एतमाद के वोट में जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट पैदा कर रही है, वो एतमाद के वोट में न्यूट्रल नहीं है। मैंने ये कब कहा? नहीं, इमरान खान साहब ने ये बात कही थी ना। ओहो शाजिया, सुनो तो, मैंने ये कब कहा कि वो न्यूट्रल थे? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने कहा, मैं पूछ रहा हूं मैंने कब कहा कि वो न्यूट्रल थे? हमें तो कहीं न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। हमें तो जो एतमाद का वोट हुआ है इसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल गई, अभी भी आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी? हमें नहीं नजर आई न्यूट्रलिटी। हमारे तो बहुत बड़ी तादाद में जो MPs हैं उन्होंने आके खान साहब को मुझे बताया कि किस तरीके से कॉल्स आई, कुछ लोग दफ्तर गए और क्या उनकी बातचीत हुई और कैसे उनको समझाया गया कि आपकी सियासी मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं है और तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो आप ना चले तो बेहतर है।
तो हमें तो न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही। मुझे कोई बराह रास्त कॉल नहीं आई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई कॉल आई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे एमपीएस, और ये सिर्फ पंजाब के अदम एतमाद के वोट के नहीं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एमएनएज और एमपीएस ने मुझे यही बात बताई। असद साहब, क्या एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग थे जिन्होंने कॉल्स की? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं वो आकर बैठ गए हैं, वो लोगों को खरीदेंगे, नून लीग जो है वो लोगों को खरीद रही है, तो क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग थे? एक मुझे बात बताएं, ऐसे वैसे कभी हुआ तो नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को इधर उधर जाने का कहा और किसी ने इनकार किया हो, किसी ने इस जुर्रत से इनकार किया हो कि नहीं हम तो नजरिए के साथ खड़े हैं? ऐसा तो वैसे कभी हुआ नहीं है। ये बड़ा ज़्यादा सवाल है। पहली बात तो ये कि जी बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे एमपीएस को पंजाब के अंदर, केपी के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर हमारे एमपीएस को पैसे की ऑफ़र आई, और वो पैसे की ऑफ़र जो है वो पीडीएम की तरफ से आई। वो सियासी लोग थे और उन्होंने कहा कि आप बोली लगाई उनके ज़मीरों की, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो पैगामात जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। हमारे लोग हमें यही बता रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ राब्ता हुआ, या उन्होंने राब्ता किया इनके साथ, हमारे लोगों के साथ। दूसरी बात जो आपने सवाल जो है वो बड़ा अहम किया। देखें, इस वक्त पिछले आपको 9 माह में कोई भी ऐसी सियासी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है जो पाकिस्तान की तारीख को अगर हम नज़र डालें तो उसके मुताबिक हो रही हो? क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ था कि किसी हुकूमत को बरतरफ किया गया हो, किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया हो, और सारे पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों से लेके छोटे कस्बों तक लाखों की तादाद में लोग निकल आए हुए हों और एहतजाज के अंदर और उस वज़ीर आज़म की सपोर्ट में? क्या जुलाई 2022 में किसी को शक था पंजाब में कि इस्टेब्लिशमेंट की, अगर चले हम ये इस बहस में नहीं पड़ते कि उन्होंने कोशिश की या नहीं की, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं था ना कि इमरान खान उस वक्त जो बात कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंद की बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट की अगर ख्वाहिश होती तो इमरान खान ना जीतते, लेकिन जीते ना। 20 में से 15 सीटें जीते, हमारे ख्याल में तो 16 सीटें जीते। वो जब भी कोर्ट में फैसला होगा तो 16 सीट भी हो जाएगी, तो 75 से 80% सीट्स हम जीते हैं। अदम एतमाद के वोट के अंदर इस तमाम प्रेशर के बावजूद हमारे तमाम लोग वहां पे पहुंचे। सिर्फ एक, हमारे ख्याल में 187 वोट होने थे और 186 हमें वोट पड़े। तो ये लोगों के तमाम फैसला साजों के समझने की बात है। लेकिन जब उसी एस्टैब्लिशमेंट ने काफ लीग को कहा कि आप इमरान खान की तरफ जाएं, मोनस इलाही, परवेज इलाही की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस और उनका हुक्म या उनका फैसला वो फिर हलाल कैसे हो गया? आज अगर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को आप लोग नाजायज़ कहते हैं या कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, अभी भी आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन जब तब एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले करके काफ लीग को आप लोगों के साथ चलने के लिए कहा, तो वो सब हलाल कैसे था? पहली बात तो उन्होंने उनको क्या कहा हमें नहीं पता, उनको कहा होगा तो जरूर कहा होगा। हम तो अपने फैसले खुद कर रहे हैं ना। और सियासी तौर पर क्या तहरीके इंसाफ की लिए अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राह हमवार करे, लोगों को कहे कि इधर जाए, तो क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये नहीं, हम कोई दोहरा मेयार की हम बात नहीं कर रहे। हमारे ख्याल में देखें, इसके ऊपर मैं बड़ा तफसील से पहले भी कई टेलीविजन प्रोग्राम से बात कर चुका हूँ। इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में, गवर्नेंस के अंदर जो किरदार रहा है वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजरा है। वो पहले सिविलियन जो फेज था उसको पीछे से सपोर्ट करते हुए सिकंदर मिर्जा आगे, अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर उनके पीछे, फिर डायरेक्ट रोल आ गया, मार्शल लॉ लगा, ज़िया-उल हक ने फिर मार्शल लॉ लगाया, फिर एक नए फेज आया और वो आया अपनी 90s की दहाई के अंदर कि 58(2)B की पावर इस्तेमाल करके सदर के जरिए हुकूमतें बदली गई। फिर मुशर्रफ साहब खुद बराह रास्त आ गए, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगाया, वो एक नया तरीकेकार था। और 2008 के बाद से एक नया तरीकेकार है जहां एक असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है, फैसलों के अंदर वजन डाला जाता है, लेकिन सामने कोई टेक ओवर नहीं किया जाता। जिस तरीके से पुराने अदवार पे फौज इस नतीजे पे पहुंची, लोगों को छोड़ दें, फौज इस नतीजे पे पहुंची कि वो ना मुल्क के लिए अच्छे थे ना वो फौज के लिए अच्छे थे। मुझे यकीन है कि जो अभी की सूरत हाल है 2008 के बाद से, मैं 2022 के बाद की नहीं कह रहा, मैं 2008 के बाद की बात कर रहा हूं, ये भी ना फौज के लिए अच्छा है ना ये मुल्क के लिए अच्छा है। और मुझे यकीन है कि जो असेसमेंट होती रहती है, इदारा अपनी असेसमेंट खुद भी करता है, वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि हमें अब इस फेज से भी आगे निकलना है और फौज का एक मुख्तलिफ किरदार मुल्क के अंदर। ठीक है, मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। असद उमर साहब हमारे साथ हैं। असद साहब, कल खान साहब ने कहा कि जिन्होंने मुल्क चलाना है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ नहीं सकते। मेरे पे जिन्होंने हमला किया, आजम सवाती के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, शहबाज गिल के साथ हुई, उनको जो है वो मैं माफ़ करता हूँ, मिलकर आगे चलना है, बढ़ना है। ज़रा बताएं कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। कल को अगर आप लोगों की हुकूमत आती है, आप लोगों ने हुकूमत अपनी चलानी है, तो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस आप लोगों को बर्दाश्त फिर से करनी पड़ेगी, जो पिछले 3.5 सालों में आपने बाद में आके जिन राजों से जो है ना वो पर्दे उठाए। क्या आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर मिलकर उसी तरीके से चलना पड़ेगा? ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पैराए में बात की है कि अगर हुकूमत चलानी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ नहीं सकते आप लोग? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ कह रहे हैं। वो बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान के क्या ये इंटरेस्ट में है, क्या पाकिस्तान की बेहतरी होगी कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जो है और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और टकराव की कैफियत है। मेरे ख्याल में तो बेतहाशा मुल्क का नुकसान है, इदारों का भी नुकसान है इसके अंदर। तो एक लीडर जो अपनी सियासी पार्टी का ना सोच रहा हो, एक लीडर जो कौम का सोच रहा हो, वो तो चाहेगा कि जो फौज का इदारा है उसके दरमियान और सिविलियन हुकूमत के दरमियान जो है वो अच्छे रवाबित हों, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो, मिलकर काम करने के लिए, मुल्क के चैलेंजेस को फेस करने के लिए सियासी रोल ना हो फौज का, ना हुकूमत के हक में हो, ना हुकूमत के खिलाफ हो, सियासी रोल उसमें से माइनस कर दें। उसके अलावा फौज का इदारा, एक तो हम बड़े खतरनाक खत्ते में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हमारे साथ सरहदें मिली हुई हैं, उसके अलावा दुनिया की ताकतें हैं जिनकी नजर पाकिस्तान पे रहती है। पाकिस्तान को एक तगड़ी मजबूत फौज की जरूरत है और कोई भी लीडर जो वाकई में पाकिस्तान का सोच रहा है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी फौज कमजोर हो या उसके साथ ये गोल है। ये कोई एक सियासी पार्टी तो खत्म नहीं कर सकती ना, ये तो तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सोचना होगा कि क्या ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, कैसे इस रोल को जो है वो खत्म किया जाए। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बार कह चुकी है कि हम तो न्यूट्रल हैं, पिछले अरसे से, कुछ अरसे से हम न्यूट्रल हैं, लेकिन आप लोग तो मानने को तैयार नहीं हैं। तो अगर आप लोग कल को इक्तदार में आते हैं तो अकेली पार्टी तो ये कुछ नहीं कर सकेगी जब तक पूरी जमातों का इस पर कंसेंसस ना हो। नहीं, ये जो आपने सोच अभी बताई ना, तो ये सोच है तसादुम की। ये सोच ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है तो मैं तो अपना सियासी किरदार किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं हूं, और सियासी कुव्वतें साथ मिलेंगी और वो उन पर गालिब आ जाएंगी और वो मिलकर उनको सियासी रोल खत्म कर देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जब फौज की लीडरशिप ये खुद कह रही है कि वो सियासत में किरदार नहीं अदा करना चाहते, पब्लिकली अनाउंस हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ कि खुद आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ जो है पब्लिकली कह रहा है कि हम 70 साल से सियासत के अंदर मुलविस रहे हैं लेकिन अब हम इससे निकलना चाहते हैं। कितनी मीटिंग्स के अंदर हमें जनरल बाजवा ने यह बताया कि जी ये तमाम फौज की लीडरशिप का ये फैसला है। हम तो ये कह रहे हैं जब ये फैसला कर लिया है तो इस फैसले को तो अब सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना। इसमें ये तो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जहां तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलके कोई कानून के अंदर तरामीम करनी पड़े जिससे कोई फौज के ऊपर जाके फौज को कंट्रोल किया जा सके। तो जब फैसला कर लिया है, मैं तो सिर्फ उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठकर बात करने को तैयार हैं। खान साहब भी ये बात करते हैं, जिस तरह कल उन्होंने कहा कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ मिलकर बैठना चाहिए, जिनके साथ मुफाहमत होनी चाहिए, सियासी जमातों ने ही सियासी जमातों के साथ मुफाहमत करनी है, मिलकर बैठकर बातचीत करनी है, उनके साथ आप लोग बैठने को तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप 3.5 साल का ज़रा असेंबली का रिकॉर्ड तो उठा के देख लें, आपको नज़र आएगा कि कितनी कानून साजी की गई और पाकिस्तान की अवाम की याद दहानी के लिए हमारे वक्त में उससे ज़्यादा कानून साजी हुई बनिस्बत जो उससे पहले मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौर के अंदर हुई। हमारे 3.5 साल में उससे ज़्यादा कानून साजी की गई। तो उसमें से बहुत सारे कवानीन जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिलकर बनाए गए। प्रॉब्लम अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने का नहीं है, वो तो हम दिखा चुके हैं, कर चुके हैं, इमरान खान के वजीर आजम होते हुए कर चुके हैं। मैंने उन नेगोशिएशंस को लीड किया हुआ है, मुझे पता है कि किस तरीके से हमने साथ बैठ के कवानीन के अंदर तरामीम करके। लेकिन उसमें भी तो खान साहब है कि हमें उसमें भी एजेंसियों की, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत तरला करना पड़ता था कि ये काम हमने करना है, ये तरामीम करनी है, कानून साजी करनी है, आप इनको लेकर आए बिठाएं, तो वही तो लेके आते थे उनको। उसमें भी तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उनका रोल जो है वो कोई 1-2 कोई
जो कानून साजी के अमल थे जिसके अंदर फैटिफ था, उसमें फौज ने किरदार अदा करने की कोशिश की जो कामयाब नहीं हुई। वो तारीख का हिस्सा है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने उस कानून के खिलाफ वोट डाला। लेकिन जो बाकी हम कानून साजी की बात करें उसमें फौज का कोई ताल्लुक, मैं बता रहा हूं ना, मैं तो खुद डायरेक्ट नेगोशिएशन लीड करता था। मुझे पता है कि ये हम कर चुके हैं। कहां पर नई बातचीत हो सकती, कहां पर बात आके अटक जाती है, वो है नैब के कवानीन और करप्शन। वो कहते हैं कि कानून ऐसा बनाओ जिससे सारों के करप्शन के केसेस खत्म हो जाएं। हम ये कहते हैं ये पैसा हमारा नहीं था। अगर इमरान खान यही कह रहे ना कि अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादती की मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर पैसा मेरा नहीं था, अगर पैसा कौम का था, तो मैं कैसे माफ कर दूं? वो एक वाहिद चीज है जिसके ऊपर कोई हमारी पेशरफ्त हो ही नहीं सकी। और आखिर में जब बिल्कुल ब्रेकडाउन आया ऑपोजिशन के साथ, वो नैब के कानून के ऊपर ही आया था। अच्छा खान साहब, जो एक और बात कर रहे हैं कि जो काफ लीग है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी, क्या ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उस पैराए में बात कर रहे हैं, या काफ लीग वाकई कोई जम होने जा रही है, ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है, काफ लीग तैयार है, क्या मामला है ये? देखिए, ये तो खैर फैसला काफ लीग के करने का फैसला है, हमारे करने का फैसला तो नहीं है। हमारी खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मुनिस को खान साहब और मैं दोनों एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि तुम तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत अच्छा तुम्हारा मुस्तकबिल हो सकता है। और अभी आपने पिछले 48 घंटे के अंदर देखा जिस तरीके से मुनिस अलाई की ट्वीट्स के ऊपर पीटीआई का जो सपोर्ट बेस है वो रिएक्ट कर रहा था, तो जाहिर है अब उन्होंने भी ओन करना शुरू कर दिया है मुनिस को। और मुनिस का जवाब क्या होता था? मुनिस का जब तक मेरी, अब मैं टीवी पे ओपनली बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में उनके वालिद साहब ने एक सारी जिंदगी गुजारी है, बहुत अरसा गुजारा है एक सियासत करते हुए, और इतने स्टेज, आखिरी स्टेज पे उनकी जो सियासत के हैं, इतनी सीनियरिटी पे पहुंच के शायद उनके लिए मुश्किल हो तब्दील करना। मुनिस का मुस्तकबिल है, नौजवान आदमी है, उसकी 30 साल आगे सियासत पड़ी हुई है, उसकी सियासत तहरीक इंसाफ के साथ ही है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनकर हो या तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर हो। अच्छा, अब अलीम खान, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर मिलकर इकट्ठे होते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और लोगों को भी लेकर आते हैं, तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सियासी पार्टियों का इकट्ठा होना जो है, उससे तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये तो पक्की बात है। लेकिन हमें बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि उससे तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर फायदा हुआ है। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स अब आपको देखने में नजर आए हैं पिछले 9 माह के अंदर, ये पहले नहीं नजर आए थे। पहले एक भरम था कि जी वो ये अलग अलग सियासी पार्टियां हैं। असल में पता चला कि वो सियासी पार्टियां जो है उन सब का मंशूर एक ही है, और वो मंशूर है जो खानदान उन सियासी पार्टियों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके जाती मुफाद और उनकी जायदादें, वो उस चीज के ऊपर तमाम मुश्तरक हैं। और वो जब एक इकट्ठे हुए तो तहरीक इंसाफ को पहले से ज्यादा कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। और जो हमारा रिसर्जेंस भी शुरू हुआ, ये खान साहब का अपना मानना है, हमारा मानना है, और बहुत सारे और तज्जिया नगारों का मानना है कि जो तहरीक इंसाफ का बाउंस बैक शुरू हुआ, वो हुआ ही उस वक्त जब लोगों ने देखा ये 13 पार्टियां एक साथ मिल गई, और जब उन्होंने एक ही फ्रेम के अंदर नवाज शरीफ, फजल रहमान, आसिफ जरदारी इनको देखा, तो उससे तहरीके इंसाफ। लेकिन ये 3 लोग तो आपका हिस्सा रहे हैं। जो अलीम खान है सीनियर सूबाई वजीर रहे हैं, चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी के बड़े करीब रहे हैं, खान साहब के बड़े करीब थी ये तीनों शख्सियात। वो जो जितना मर्जी वो पार्टी का हिस्सा रहे हो, वो जितना मर्जी पार्टी का हिस्सा ले हो, लेकिन जिस वक्त वो जाकर नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं, जिस वक्त वो जाके आसिफ जरदारी के साथ खड़े होते हैं, तो तहरीके इंसाफ का वोटर का रिश्ता उनसे कट जाता है। ये लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में अच्छे ख्यालात भी रखते हैं, और एक उनसियत है, जाने पहचाने हैं। लेकिन जिस वक्त आपने ये लाइन क्रॉस की कि आप इमरान खान के खिलाफ जाके खड़े हो गए और आप आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए, तो एक वोटर भी जो है वो तहरीक इंसाफ का इनके साथ सरवर मेरे प्रोग्राम मैंने उनसे पूछा कि कोई पीटीआई में वापसी का रास्ता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी ऐसी पार्टी है जिस तरह बाकी जमातों में आमरीत है, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की चलती है, नून लीग में सारे फैसले नवाज शरीफ करते हैं, कोई किसी की दूसरे की नहीं सुनता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी एक ही बंदा है जो सारे फैसले करता है, जो किसी की नहीं सुनता, उसका नाम है इमरान खान है।
तो बाकी पार्टियों में और इस पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है बकौल उनके। अच्छा, चौधरी साहब से ये पूछें कि चौधरी साहब, आप 3 साल 8 माह गवर्नर रहने के बाद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उसके आखिरी 2 दिन में आप पर ये इंकशाफ हुआ, ये क्या चीज़ हुई उस आखिरी 2 दिन के अंदर जिसके अंदर चौधरी साहब को ये पता चला? और अगर चौधरी साहब को ये पहले पता चल गया था और चौधरी साहब इसके बहुत खिलाफ हैं, यही तो कहते हैं कि उसूलों की बुनियाद पर ही छोड़ा। अच्छा, मैं माजरत के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मौजूद था जिस वक्त वो इस्तीफा हुआ। ना छेड़े के किसने इस्तीफा दिया और किसने इस्तीफा लिया गया उनसे, वो छोड़ देना, जवाब दे दें। नहीं देना, मैंने दे दे जवाब। आजाद मुल्क का आजाद शहरी हूं। अच्छा, आखिरी सवाल, MQM को कराची में कौन इकट्ठा कर रहा है? कराची में तो आके, और इस वक्त मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, कराची में किसी से भी आप बात करेंगे तो तमाम कराची की राय ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठा कर रही है और ये लोग जिनकी सियासत ही एक दूसरे के खिलाफ होती रही है पिछले चंद सालों में, और सोशल मीडिया भरा हुआ है इस वक्त पिछले 48 घंटे से कि जो चीज़ें इन्होंने एक दूसरे के बारे में कही गई, उसके बाद इन लोगों का इकट्ठा होना, तमाम कराची की इस वक्त मुतफ़िका राय ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब बड़े आप लोगों के तज्ज़िये थे, बड़े अंदाजे थे कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। सारे आप लोगों के अंदाजे, सारी कोशिशें, सब कुछ गलत साबित हुआ, कोशिशें भी नाकाम हुई। अब असम्बली भी तहलील होने जा रही है, KPK असम्बली भी तहलील होने जा रही है। आपको नहीं लगता कि 2 बड़े सूबे जहां पर हुकूमतें ही नहीं होंगी वहां इलेक्शंस हो सकते हैं, तो विफाक में पूरे मुल्क में आप लोग करवाने के लिए इलेक्शंस क्यों तैयार नहीं है? शाजिया, देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट की बात है, वो उस पर बहुत सारी मेरा हाल तज्ज़िये आ चुके हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी आप दे चुके हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि उसने नंबर पूरे किए हुए हैं या नहीं हुए, वो अनाउंस हो गया कि पूरे हो गए हैं। उसमें चाहे 1-2 कम भी हो, स्पीकर उधर था, उसने जो भी है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करना चाहते, ले लिया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने का ये मकसद है कि हमने ग्रेस दिखाई है, और ये हमने हमेशा हमारा पॉलिटिकल पोस्चर रहा है कि हम डेमोक्रेट्स बन के निकले हैं, और हमने उनका जिस तरह के भी रिजल्ट अनाउंस किया हमने एक्सेप्ट किया। और उसकी जो सबूत है, एविडेंस है, वो ये है कि हमने एक तो कोर्ट में जाके गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया, उसने उस पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म आया कि देखे गवर्नर की बेइज्जती हो गई है। मैं समझता हूँ कि नहीं, बड़ा अच्छा वो एक हमारा डिसीजन था, स्टांस था कि हमने वापस करके कोर्ट को कह दिया, और आगे भी कहा कि हम कोई लिटिगेशन, किसी भी हम लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे कि ये वोट ठीक था या नहीं था, लोग थे या नहीं थे। हमने एक एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। लेकिन अब क्या एतमाद के वोट के बाद क्या ये बात दुरुस्त है कि परवेज़ इलाही साहब ने पैगाम भिजवाया कि अब आप लोग जो है ना वो अदम एतमाद के वोट की तहरीक ले आएँ, तो वो जो है ना असम्बली तहलील होने से बच जाएगी? आपको भी तो याद है, आप लोग शुरू में ये कहते थे कि हम लोग अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे, इन्हें हम अदम एतमाद के वोट की तहरीक ले आएंगे। तो अगर उन्होंने ऑफ़र की थी, क्या ये बात सच है? अगर की थी तो आप लोग क्यों नहीं अदम एतमाद का वो लेकर आए? वही बिल्कुल वही जवाब है कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने फ़ोन किए, उन्होंने अप्रोच किया ताकि ये असम्बली फौरी तौर पे मैं फ़ैसले करने से बच जाऊँ। जब 14-15 दिन मिल जाएंगे तो उसमें कई डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। इसी तरह KPK के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ बार बार अपोजिशन को वहाँ पे कहा KPK में कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, लेकिन वहाँ अपोजिशन ने मीटिंग करके कहा कि हम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, आप असम्बली डिज़ोल्व करें
ये आपको ही पता है, वहाँ पे मीटिंग हुई और वो एक अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने नहीं की, इसलिए नहीं की कि इनको बहाना, हम चाहते थे कि अब इलेक्शन में ये आए और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और लेकिन आपकी पार्टी के भी 2 वर्जन आ रहे हैं ना। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम ये असम्बली तहलील करें, और उधर से नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो रहे थे कि यहाँ की जो लोग हैं, सूबाई लोग हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कैसे परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए? लंदन वाले नाराज़ हो रहे हैं, आप लोग इधर कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। नहीं, मैंने ये बात, आप मेरा जवाब फिर नहीं समझे। जब एक हमने काम शुरू किया कि एतमाद का वोट लें, तो उस वक्त जो उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, फिर मेरे नज़दीक तो जो भी था वो फेक था, सही था जो भी है। तो उस वक्त हमारे कायद जो है मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नाराज हुए कि अगर आपके पास आपने मैनेज नहीं किया हुआ था या मैनेज नहीं कर सके तो फिर आपको इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए था। वो तो ये बात करते हैं, उन्होंने ये आप कहा कि आप अब फर्दर कोई आप इसमें नहीं जाएंगे, आप इलेक्शन में जाएं। आप देख ही रहे हैं। तो किसने यकीन दहानियां करवाई थी नवाज शरीफ को कि हम इनको कह रहे हैं जी एतमाद का आप वोट लें और ये नहीं ले पाएंगे? जाहिर है कोई पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को यकीन दहानियां कराई गई होंगी तो इजाजत मिली थी ना कि आप इनसे कहें परवेज इलाही से कि एतमाद का वोट लें। देखिए बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। उनको कहा गया कि हमारे नंबर पूरे हैं और परवेज इलाही नहीं ले सकेगा, उसके पास भी 10-15 वोट नहीं जाएंगे, कम है वो। देखें मेरा भी अपना ख्याल है कि जहां हमारी जो टीम थी इसको हैंडल कर रही, उन्होंने कोशिश की है पूरी अपनी, और वो हमारी PMLN ने अकेली नहीं थी, बाकी पार्टियां भी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट थी जिनकी तरफ से हमें कुछ एश्योरेंस दी गई। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो पूरा हो गया नंबर। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात दुरुस्त थी, जो उनके 191 से 5 तो कम हुए हैं ना, और अब नंबर 186 पे वो आके खड़े हुए हैं। ये शादी जरा देखें, ये आप इस पे डाउट नहीं जाता कि कोई ना कोई 1-2 नंबर कम थे अभी भी, लेकिन 186 दिखा दिए उन्होंने, एग्जैक्ट 186 जो रिक्वायरमेंट थी। लिहाजा इसको छोड़े, मेरा ख्याल ये चैप्टर अब हो चुका है। बार उस दिन तो वफाक के चैप्टर को देख लें। तहरीक इंसाफ कह रही है कि सदर मुमलिकत कहेंगे शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का, वहां नंबर वहां पूरे कर सकते हैं नंबर के, वहां भी शिकस्ती होएगी। नहीं देखिए, मैं पहले तो KPK का थोड़ा सा एक रह गया था उसमें किस्सा। KPK का आज इमरान खान जितना मैं समझता हूँ कि एक बेअसूल या हमारी पंजाबी में कहते गल्ला झूठा जो बात करता है, उसने कहा था कि इमीडिएटली जब ये डिसॉल्व होगी प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की तो KPK हो जाएगी। आज कहता वो 1 हफ्ते में कर देंगे। नहीं तो आप लोगों को डाउट क्या है? अब जो ये हो गया तो वो उन्होंने रख के क्या करनी है, वो भी हो जाएगी। रख के इसलिए करनी है कि ये जब सड़क पे आएगा ना, अब तो ये 2 असम्बलियां 2 हुकूमतें फेडरल गवर्नमेंट के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा तो उसको ये तो एक ठिकाना मिला हुआ था, याशियां इसकी थी। ये तो हार्ड लाइफ, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, यहाँ पे याशियां उन्होंने अपनी खत्म कर दी, तो KPK में क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है वो वैसे ही परवेज इलाही से जान छुड़ाना होगा। ये छोड़े इस बात को कि परवेज इलाही ये, लेकिन आपका अंदाजा है या आपकी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान जान छुड़ाना चाह रहे हैं परवेज इलाही से? मेरा अंदाजा है, क्योंकि अगर उसमें जरा भी हो, क्योंकि वो कहता ये डाकू है, ये फजूल है, ये सारा कुछ है, लेकिन अब तो मिलके करप्शन कर रहे थे, इमरान खान और परवेज इलाही दोनों मिलके कर रहे थे सारा गड़बड़। ये तो पंजाब को जिस तरह इन्होंने उस्मान बुज़दार को तो लोग भूल गए, जो इस परवेज इलाही के दौर पे जो करप्शन हुई है वो तो मेरा ख्याल है कोई तारीख में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह यहाँ लूटमार मची रही है और डेली बेसिस पैसे इकट्ठे होते रहे हैं। तो वो तो ये तो इल्जाम है ना, कोई सबूत तो नहीं है आप लोगों के पास, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं। सारी जुबान में सबूत क्या, कागज मैंने पकड़े हुए हैं, दुनिया ज़द-ए-आम है, मेरे पास एविडेंस है, मुझे अफसर बताते हैं हम इतने पैसे देते हैं, मुझे टोनों वाले बताते हैं हम इतने पैसे देते हैं, मास्टर प्लान में कहते हैं कि इतने पैसे दिए गए। ये मैं सबूत, आप एक तो सबूतों की बात करते हैं, सबूत में क्या आपको सामने लाऊं कि ये पैसे दे रहा था, मेरे पास फोटो है, थैले बार के जा रहे थे। अच्छा, ये जो वो है कि इतने पैसे बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो जो चल रहा है FIA के पास इंक्वायरी, वो सामने आ जाएगी कि कहाँ जाते रहे हैं पैसे, क्या होता रहा है। तो ये लंबी कहानी है। जहाँ तक मरकज का तल्लक है
देखिए जी, फिर वही बात आ जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट अगर कहता है तो हम करेंगे, इंशाल्लाह हमारे नंबर पूरे हैं, हम कंफर्टेबल हैं। दावे कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि नून लीग के लोग उनसे राब्ते में हैं, तो आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। नून लीग ये बहुत कुछ कहता रहा है, ये उस वक्त भी कहते थे जब इसके खिलाफ अदम एतमाद हुई थी, जो इसने गुल खिलाए थे वो भी तारीख में इतने गैर काम, इतने मैं क्या कह सकता हूँ, बेसर हो क्या, एक ऐसे काम इसने किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती, कि वहां से उठ के कहा आर्टिकल 5 ये कहता है लादा अदम एतमाद नहीं, इसका वो सूरी जिसका देखिए जरा उसकी क्या वो है, चीज क्या है। मुझे ये बताएं, एमक्यूएम भी नाराज हुए फिर रही है, एमक्यूएम भी बल्दियाती इलेक्शन वो करवाना नहीं चाहते हैं। पहले पीपल्स पार्टी जो थी वो मान नहीं रही थी, अब वो भी मान गए हैं, एमक्यूएम मान नहीं रही है, वो धमकी दे रहे हैं कि हम विफाक से निकल सकते हैं। हर तरफ से आप लोगों को खतरा ही खतरा है, उधर से एतमाद का वोट, उधर से एमक्यूएम अगर निकल गई तो हुकूमत तो धड़म करके गिर गई। देखिए जो लाइज होते हैं, जब इनके लाइज थे वो भी आपको पता नाराज होते रहे। अभी यहाँ पंजाब में परवेज लाई चीफ मिनिस्टर था, इनके एमपी नाराज होते रहे। यही वजह थी कि 20-25 बंदे हमारे साथ राब्ते में थे, जिसमें जो कुछ खिसक गए, कुछ रह गए। उधर भी एमक्यूएम या जो लोग थे इनके साथ नाराज रहते थे। मैंगल नाराज था जब इनके साथ था, ये तो खुद इत्तेहादी मरकज में रहे हैं 7-8, तो ये इस तरह की बातें हैं। लेकिन अलाइज में चलता रहता है क्योंकि डिफरेंट पार्टीज होती हैं, लीडरशिप में चलती। क्या नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा डायरेक्शंस दे दी हैं कि पंजाब में इलेक्शंस की तैयारी करें? पूरे मुल्क में इलेक्शन के मूड की तो लग नहीं रहा, और ना ही आप लोग बात कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शंस की तैयारी है आप लोगों की? नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे कैंपेन्स के लिए? 100% हम इलेक्शन में जा रहे हैं। 12 अप्रैल की डेट सामने आई है। मुझे कभी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि मियाँ साहब भी आएंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह शुरू हो, क्योंकि 90 डेज में होना है, तो वो आएंगे और इंशाल्लाह हम पंजाब में और जहाँ भी इलेक्शन होंगे, आप देख लें, ये कोई दूर की बात नहीं, हम इलेक्शन जीतेंगे अल्लाह के फजल से। ये जो एक हवा या एक खड़ा ना वैसे अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें, इसमें कोई शक नहीं है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। अगर आप लोग पूरे मुल्क में एक ही बार में इलेक्शंस नहीं करवाते हैं और अगर पंजाब तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो मरकज़ में जब बाद में इंतखाबात होंगे आपको नुकसान नहीं होएगा? ये भी तो है ना कि पंजाब हम जीत जाते हैं तो फिर अगला इलेक्शन हमारे लिए कोई उसका कोई मसला ही नहीं रहेगा, हम मरकज़ में इलेक्शन जीत जाएंगे। इसका मतलब जो जीतेगा फिर उसके लिए मरकज़ जीतना आसान हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नून ही जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आखिर इलेक्शन लड़ने वाला बंदा हूँ, हमारा रूरल एरिया है, वो भी इलेक्शन जीत के ही आए हैं। कौन इलेक्शन जीत के आया है? मेरी बात सुने, अगर कहते हैं ना कि 2018 का उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो ये मेरा हाल है, आप कहना छोड़ दे। अब कोई बार रह गई है, पहले भी पता था इलेक्टेबल्स, वो जुनूबी पंजाब का महाज, फिर मर्ज करना, फिर बाप बुलाना, फिर जो 18 तारीख को पोस्टल पोलिंग तांदली, फिर पोलिंग वाले दिन जो इन्होंने किया है, ठीक है, वो इतनी नेक तांदली और जिस तरह हुआ है उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। कोई आपको शक है कि ये इलेक्टेड लोग थे? ये कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। ये तो जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ पेशावर में, तो उसके 18 के जब इसने सीट छोड़ी है इमरान खान ने खुद अपनी, और ये इलेक्शन पेशावर में ये हार गए, आपको नहीं याद? अब ये बातें करते हैं। इलेक्टेड लोग थे तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इन्होंने की, आप लोगों ने साथ दिया। इलेक्टेड थे तो आप लोगों को कानून साथ देते थे ना, क्या बात कर रहे हैं? एक्सटेंशन उसने दी, हमने नहीं दी, हमने लॉ साथ तो दिया ना, इन्हीं इलेक्टेड लोगों का साथ दिया ना। मेरी बात सुने, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इसमें ये कोई लॉ नहीं है, लॉ बनाए। सही, हमने लॉ बनाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी है, उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बात की थी, कोई उसको सिफारिश की थी, या हमारे साथ फैसला किया था? ये मत आप पे इल्जाम लगाएं। ये था जो कहता था मैं लाइफ एक्सटेंशन देता हूं, मुझे बचा लो। आप खुदा के लिए हकायक सामने लाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वफाकी वजीर राना तनवीर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है,
फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।